हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है शादी वाला दिन, तो शादी वाला दिन की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ ब्यूटिशियन के जो सेटअप है उसके साथ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ ब्यूटिशियन आ चुकी है। और यहाँ पे घर पे ही हमने इस बार बुलवाया था, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक एक चीज़ लेके जाओ और फिर आओ, तो इस बार हमने उन्हें घर के लिए ही बुक किया है। और जिसे भी रेडी होना होगा वो यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ ये आ चुकी है, उन्होंने अपना सारा सामान निकाल लिया है। तो ये वो ज्वेलरी है जो मेरी सिस्टर अभी वेयर करने वाली है, और लहंगा है उसका। तो सारा सामान यहाँ निकाल के रखा हुआ है। और ब्राइडल ज्वेलरी है, ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। और ये लहंगा उसने दिल्ली से चांदनी चौक से लिया था। चांदनी चौक से नहीं, कहीं और से लिया था, लेकिन दिल्ली से ही लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूरा सामान रिंग लाइट वगैरह सेट की हुई है। और अभी ये माथा पट्टी रखी हुई है, तो ये से धागा वगैरह लगा के सेट कर रही हैं ताकि वो अच्छे से लगा रहे। और यहीं पे साथ साथ इसका ब्राइडल शूट, फ़ोटो शूट भी हो रहा है। तो कैमरामैन यहीं पर है। अभी मैं बहुत लेट हो गई थी रेडी होने में, क्योंकि बाकी सब तो चले गए थे रूम में और किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग, क्योंकि बहुत लोग हो जाते कि पार्लर थी दो, और फिर उसके बाद फ़ोटो शूट चल रहा था, तो उनकी पूरी टीम थी। तो सिर्फ एक जने को ही रहना था उसके साथ में फुल टाइम, तो मुझे रहना था। और इस वजह से मैं रेडी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था और इसी रूम में मेरा भी सामान था। तो मैं निकाल ही नहीं पा रही थी, रेडी नहीं हो पा रही थी। और इस वजह से ना बाद में इतनी प्रॉब्लम हुई कि जहाँ बारात थी वेन्यू से बार बार फ़ोन आ रहे थे मुझे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, और मैं रेडी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपना लहंगा भी दिखा देती हूँ। तो ये है आवतराम से लिया था मैंने, और हम लोग ज़्यादातर वहीं से लहंगे वगैरह, मतलब हैवी जो भी ड्रेस लेते हैं हम लोग ज़्यादातर वहीं से लेते हैं। तो ये मेरा लहंगा है। तो चलो मैं आप लोगों को अपना लहंगा भी दिखा देती हूँ। तो मुझे इस बार ब्लू शेड में कुछ पहनने का मन था। पिंक रेड ये सब तो पहन लिया, काफ़ी कॉमन भी होता है, लेकिन मुझे इस बार ब्लू का मन था कि ब्लू के शेड में मैं कुछ पहनूं। बिकॉज़ ब्लैक, वैसे तो ब्लैक पहनने का बहुत मन होता है, लेकिन कुछ भी अच्छा ओकेजन हो तो ब्लैक सब लोग बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, मत नहीं पहनना चाहिए ब्लैक। तो इसमें ये टसल्स भी मैंने इसी की मैचिंग के लगवाए हैं। और ये इसका ब्लाउज़ है। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा ही ब्लाउज़ बनवाया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, फिर कुछ भी डिज़ाइन डालो ना तो वो सारी कट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जितना लहंगे का ब्लाउज़ सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एम्ब्रॉयडरी होती है इस वजह से। तो ये रहा इसका ब्लाउज़ और ये रहा दुपट्टा। तो ये उन्होंने वहीं से रेडी करके दिया था। इसमें ये जो छोटे वाले लटकन है ये उन्होंने लगा के दिए हैं, और साथ में ये जो मोती वाली लेस है ये भी उन्होंने अलग से अटैच करके दी है मुझे। और इसमें मिरर वर्क भी है साथ में। तो एम्ब्रॉयडरी है, साथ में मिरर वर्क है, और पिंक जो फ्लावर्स हैं बीच बीच में। तो मैंने इस वजह से इसके साथ के लिए ना कुंदन में पिंक कलर की ज्वेलरी ली थी। तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी किसी वीडियो में। इसमें तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, तो मैं वो भी दिखा दूँगी। और मैं पूरी शादी में अपनी ना ही कोई पिक्चर्स क्लिक कर पाई और ना ही कोई वीडियो शूट कर पाई। बस मुझे इतनी भागम भाग रहती थी, इतने मुझे कॉल यहाँ से वहाँ से, ये रस्म, ये सामान, ये पैकेट, तो मतलब बस मेरा कब टाइम कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता। तो ये रहा लहंगा, और काफ़ी लेयर हैं इसमें, 3-4 लेयर होती हैं, जैसे कि आजकल लहंगों में कैन कैन और एक और अस्तर होता है, फिर नीचे एक और। तो इस तरीके से इसमें भी लेयर्स हैं। और ये लहंगे में भी सेम ही टसल्स लगे हुए हैं, और नेट पर है ये, और काफ़ी हैवी था, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो भी मैं बैठ गई हूँ रेडी होने के लिए, लेकिन अपना खुद शूट नहीं कर पाई मैं। और जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि बारात बिल्कुल आ गई है, तुम यहाँ जल्दी आओ, दरवाजे पर रस्में करनी है, मुझे कलश लेकर खड़ा होना था। तो बस मैं इतनी जल्दी में भागी हूँ ना, मतलब आधा अधूरा करते हुए मुझे लास्ट में मेरी बिंदी लगना रह गई थी। मुझे कोई बिंदी भी नहीं मिली जल्दी जल्दी। तो मैंने पता नहीं कौन से जो भी कलर मुझे हाथ में आया मैंने वो लगा लिया, जबकि मैंने इतनी सारी स्टोन वगैरह की बिंदियाँ लेके रखी थी। लेकिन जल्दबाजी में ना
सब गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हेयर स्टाइल मेरा हो गया था। बिंदी देखिए पता नहीं कौन सी कलर की लगाई है मैंने, शायद डार्क ब्लू मिला मुझे, वही मैंने लगा लिया। और बस ये जो क्लिप ली है ना मैंने अपनी, केवल एक ही क्लिप ले पाई हूँ। इसके बाद पूरी शादी में मैं अपनी कोई पिक या कोई क्लिप ले ही नहीं पाई हूँ। तो बस दरवाजे पे बारात आ चुकी है, डांस चल रहा है यहाँ, और बाराती हैं तो दरवाजे पे डांस तो करेंगे ही भाई, पटाखे चलाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। हम जब अपने भाई की शादी में के लिए हम गए थे बारात लेकर, तो हमने भी बहुत किया था और बहुत मस्ती की थी। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं अंदर और स्टेज ये रहा। तो अभी बस वरमाला होने वाली है और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो वरमाला डालने का मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का। इन्होंने खुद डिसाइड किया था कि हम लोग एक दूसरे के सामने झुक कर के बड़े प्यार से वरमाला पहनाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर शादियों में जो देखने को मिलता है ना, दूल्हा दुल्हन को उठाया जा रहा है और फिर चिल्ला रहे हैं लोग, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से शांति से झुक करके इन्होंने एक दूसरे के सामने वरमाला पहनाई, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्टेज पर किसी को नहीं आने दिया फोटोग्राफर्स ने, ये भी बहुत अच्छा हुआ। अदरवाइज़ कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ मतलब इतने लोग चढ़ जाते हैं, इतनी हौश पौच हो जाती है, दूल्हा दुल्हन तो नज़र ही नहीं आते। तो इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छी लगी थीम इन लोगों की। और यहाँ सिर्फ दूल्हा दुल्हन है जिन्होंने शांति से एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। नो उठाना ये सब बहुत ही बकवास लगता है। और जो भी लोग करते हैं भाई पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए शांति से बिल्कुल। तो भले ही अगर आप झुक कर नहीं डालना चाहते, लेकिन आप आराम से डालिए, बट वो जो उठाना करने का होता है ना, वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए वरमाला डल चुकी है और शूट वगैरह चल रहा है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी बहन तो बिल्कुल डॉल की तरह लग रही है, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही थी वो कि मतलब निगाह ही नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। तो बस अभी फ़ोटो सेशन वगैरह चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है काफ़ी टाइम तक। और मैं तो कहाँ थी पता नहीं, मेरा कैमरा किसके पास था, मैं कहाँ थी मुझे भी नहीं मालूम। तो ये डांस मस्ती चल रही है और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह भी देख लीजिए आप लोग। तो काफ़ी बड़ी जगह थी ये, जहाँ से शादी की थी हम लोगों ने ये लिया था। और ये हमारे घर के बहुत पास में, बहुत ही अच्छा। ये जो आप पीछे सोसाइटी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये हमारे घर से लगा हुआ ही है। तो ये जो मैरिज गार्डन है बिल्कुल हमारे घर के बगल में है, बिल्कुल हम यहाँ से निकलो और शादी में चले जाओ और घर से निकलो, तो बस ऐसे ही है, ये बहुत पास में है। तो इसी वजह से हमने इसे बुक किया था। और ये है भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। भाई की शादी के टाइम ये मिल नहीं पाया था, जल्दबाजी में बुकिंग वगैरह हुई थी, तो इसकी डेट नहीं मिल पाई थी डेट, तो इस वजह से यहाँ से नहीं कर पाए। लेकिन वो जगह भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये जगह घर के बिल्कुल पास होने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा इससे सुविधा रही। और यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं कुछ, जो भी शूट किसी और ने ये सब किया है, मेरे पास नहीं था उस वक्त मोबाइल ये। तो बस यहाँ से अब वापस ले जा रहे हैं, अपनी सिस्टर को वापस लेके जा रहे हैं स्टेज से। तो अब इसको चेंज करवाएंगे और फिर फेरे वगैरह होंगे, तो चेंज करवाने के लिए लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ दूल्हा दुल्हन थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, तो सब भाई बहन वगैरह ले गए इनको साथ में, तो थोड़ा बहुत डांस करवाने के लिए। इसके बाद फेरे के लिए जाएंगे फिर। तो बस चेंज करके मेरी बहन आ चुकी है और इसने अब पहना है बेस, और यहाँ पे मंडप के नीचे आ गए हैं सब लोग। तो बस यहाँ अब आगे की रस्में होंगी और अभी शायद कन्यादान की रस्म होगी। तो कन्यादान के लिए यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं सामने और दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। यहाँ दूल्हे के पास बैठी हैं उनकी ताई जी और बहन है मेरी साथ में, और हम सब इस तरफ बैठे हुए थे, मेरे हाथ में ही था शायद उस वक्त कैमरा। और ये ताऊ जी हैं। और तो बस यहाँ रस्में होंगी अब। और रात को सब लोग उस समय तक ना काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। एक तो कई दिनों की थकान होती है
और फिर शादी में फुल नाइट जगना और रस्मों में बैठना मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन उस समय तक सब लोगों को नींद भी आ रही होती है। तो ये सर पे जो बांधी जाती है, मोहर मोर बोलते हैं इसको, मोहर शायद। तो ये बांधती हैं ननंद बांधती है, यानी कि दूल्हे की बहन। तो ये दूल्हे की बहन यानी मेरी बहन की ननंद है, तो ये बांध रही हैं इसको। और बस अब फेरे शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे ये डाला जाता है, पता नहीं क्या, मेरी शादी में भी हुआ था ऐसा। और फिर एक एक फेरा लेते हैं। बांध सही से बंधा नहीं। और सुपारी सिक्का बांध ही दी जब तक उन्हें। तो गांठ जोड़ने की जो रस्म होती है वो भी ननंद ही करती हैं। कोई नहीं, बांध दो, डाल दो। तो हमारी जब भाई की शादी हुई थी तो उसमें जो पंडित जी आए थे उन्होंने मेरे हस्बैंड से गठबंधन करवाया था, जबकि ननंद ही करती हैं। तो मैं तो सोच रही थी मुझे करने को मिलेगा, बट पता नहीं उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड से करवाया था। वो कोई बात नहीं, उन्होंने किया मैंने किया, एक ही बात है। बट मैंने हमेशा यही देखा है कि दुल्हन दूल्हे की बहन ही करती है। यहाँ पे भी दूल्हे की बहन ही कर रही है, पर पता नहीं वो जो पंडित जी थे उन्होंने मुझसे क्यों नहीं करवाया। वैसे मुझे ये वाले पंडित जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उस वक्त हम इन पंडित जी को नहीं जानते थे, तो वो वाले पंडित जी आए थे, लेकिन वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाले पंडित जी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये वाली शादी जो है पूरी इन्हीं पंडित जी ने करवाई है। और यहाँ पे भी धोबन अम्मा आई हैं। तो ये धोबन अम्मा हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि शादी में सुहाग पहले लड़की को धोबन अम्मा आंटी जो होती है वो देती है। तो ये इस तरह से इनको लगाएंगी सुहाग का सारा सामान और सिंदूर वगैरह। उसके बाद कुंवारी कन्या लगाती है। तो पीछे चारू खड़ी हुई है, चारू ने भरी थी बहन की मांग। और फिर तीसरे नंबर पे आता है दूल्हा, तब दूल्हा मांग भरता है। तो ये ऐसे ही होता आया है हमारे यहाँ शुरू से। तो पहले अभी धोबन अम्मा भर रही हैं, उसके बाद चारू करेगी और फिर दूल्हे राजा इसकी मांग भरेंगे। तो अब यहाँ पर धान बुवाई की रस्म हो रही है, और धान बुवाई की रस्म भाई करते हैं। तो भाई कर रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक करिएगा पसंद आया हो तो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और इसके आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, शादी की और जो भी रस्में हुई और उसके बाद विदाई हुई तो वो डालूँगी। और उसके अलावा कुछ डांस परफॉर्मेंस जो संगीत फंक्शन हुआ था उसकी वीडियोस कुछ अलग अलग डाल दूँगी मैं, कुछ शॉर्ट्स में डाल दूँगी, कुछ ऐसे डाल दूँगी, बिकॉज़ उसमें म्यूज़िक होता है। कॉपीराइट तो खैर आएगा ही, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फ़ोटोग्राफ़र्स की वजह से ना क्लिप बहुत छुपती है, वो बार बार सामने आते हैं। अब वो तो आएंगे ही क्योंकि उनको पिक्चर्स लेनी है, वीडियो बनानी है, लेकिन उस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।